हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन मास की कामिका एकादशी 2025 का व्रत कैसे रखा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत खोलने का सही समय और तरीका क्या है, व्रत खोलने की पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत खोलते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कामिका एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की खास पूजा की जाती है। इस व्रत से आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़ती है और जन्म के बाद ऐसा जीव स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जितना जरूरी है इस व्रत को सही तरीके से करना, उतना ही जरूरी है इसे सही समय पर खोलना ताकि पूरा फल मिल सके। कामिका एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि खत्म होना जरूरी है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा गया है, इसलिए इस बार कामिका एकादशी की तिथि 21 जुलाई सोमवार सुबह 9:38 बजे तक रहेगी। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होते ही व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के मुताबिक एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के दौरान भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी के बाद जो हरिवासर का समय है वो खत्म होगा 21 जुलाई 2025 यानी सोमवार को दोपहर 3 बजे तक। मतलब आपको 21 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक अपने कामिका एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। एकादशी का व्रत तो तभी खोलते हैं जब द्वादशी की तिथि शुरू हो जाए। इस बार कामिका एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि शुरू होगी 21 जुलाई 2025 सोमवार सुबह 9:39 बजे और ये तिथि खत्म होगी 22 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 7:05 बजे तक। आइए आप जानते हैं 22 जुलाई को द्वादशी के दिन होने वाले सारे शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में कामिका एकादशी का व्रत खोलें। 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी पर सूरज सुबह 5:57 बजे उगेगा और शाम 7:09 बजे डूबेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। द्वादशी की प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। गोधली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक होगा। साथ ही इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं 22 जुलाई में जो द्वादशी है उसमें राहु काल के बारे में ध्यान देना जरूरी है। राहु काल के टाइम पर कामिका एकादशी का व्रत खोलना बिल्कुल सही नहीं होता, वरना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। 22 जुलाई 2025 को मंगलवार है। उस दिन द्वादशी के दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान न तो कामिका एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और न ही द्वादशी की पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं कामिका एकादशी व्रत खोलने का सही और शुभ समय। 22 जुलाई को द्वादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत खोलने का सबसे बढ़िया समय सुबह 5:35 बजे होगा। सुबह 7:05 से पहले इसी शुभ मुहूर्त में आपको कामिका एकादशी का व्रत खोलना चाहिए, तभी आपको कामिका एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत कैसे खोलते हैं, मतलब द्वादशी के दिन व्रत का पारण कैसे करें। व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी की तिथि शुरू होगा। अगर द्वादशी तिथि सूरज निकलने से पहले खत्म हो जाती है तो पारण सूरज निकलने के बाद ही करें। खास बात यह है कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना चाहिए, इसके बाद पारण करना पाप माना जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ समय में ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का फल मिलेगा, वरना आपका एकादशी व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण सुबह यानी प्रातःकाल में ही करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी वजह से सुबह पारण नहीं हो पाया तो शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले नहा धोकर तुलसी माता को जल चढ़ाएं, क्योंकि गर्मी में पूरा दिन बिना जल के तुलसी सूख सकती है। एकादशी के 2 दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए द्वादशी को सबसे पहले तुलसी को जल देना जरूरी है। फिर तुलसी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती के बाद 7 बार उनकी परिक्रमा करें। जो रोज तुलसी की परिक्रमा करता है उसे यमराज को भी देखना नहीं पड़ता। अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते ले लें। फिर भगवान विष्णु को स्नान करवा के पीले वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, उन्हें पीले फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने एकादशी व्रत के दौरान हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों के लिए
यालू भगवान श्री हरि विष्णु से माफी मांगे। भगवान विष्णु से माफी मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चव ना जानामि श्रमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद 7 बार लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर में सात्विक तरीके से बनाए हुए पकवान चढ़ाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। अगर आप द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मीठे चावल का भोग लगा पाएं तो ये और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने से मना है, इसलिए द्वादशी के दिन व्रत खोलते वक्त चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मरने के बाद उस व्यक्ति को रेंगने वाले जीव जन्म लेते हैं। लेकिन जो लोग द्वादशी को चावल खाकर एकादशी का व्रत खोलते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण करते वक्त पकाए गए खाने में जरूर गाय का शुद्ध देसी घी डालना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और भोजन में पवित्रता भी बनी रहती है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवला भी एकादशी के व्रत में खास माना जाता है। इसी वजह से एकादशी व्रत का पारण करते समय आप एकादशी के दौरान आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको अच्छा सौभाग्य, निरोगी और स्वस्थ शरीर, साथ ही संतान सुख भी मिलता है। द्वादशी के दिन जब आप एकादशी व्रत खोलें तो जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी को भोग लगाएं और तुलसी की पत्ती भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। फिर तुलसी की पत्ती पानी के साथ लेकर व्रत खोलें। ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत पारण आप किसी भी मीठी चीज से भी कर सकते हैं। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। पारण का भोजन इसी तरह करें। सेम की सब्जी खाने को बहुत खास माना जाता है। खासकर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त को कम करने वाला समझा जाता है। इसलिए जब एकादशी का व्रत तोड़ा जाता है तो सेम को एक बढ़िया खाना माना जाता है। पारण के वक्त आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी ही और भी जरूरी जानकारियों और व्रत की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।